जय श्री कृष्णा। राधे राधे प्रिय भक्तों, छठ पर्व शुरू हो चुका है और छठ पर्व में आज जो कथा सुनाने वाली हूँ उस कथा के सुनने का बहुत ज़्यादा विधान है। सबसे ज़्यादा प्राचीन एवं पौराणिक कथा मैं आप लोगों को सुना रही हूँ। आप लोग पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ में इस कथा को सुनिएगा। आप लोगों को इस कथा को अगर सुनते हैं तो छठ पर्व का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। छठ पर्व में अगर आप व्रती हैं तो भी, अगर व्रती नहीं हैं तो भी अपनी संतान के सुख के लिए, अपने अच्छे जीवन के लिए, अपने जीवन में सुख वैभव प्राप्त करने के लिए इस कथा को अवश्य सुने। आप लोगों के जीवन में हमेशा सुख एवं शांति छाई रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। 7 घोड़ों के रथ पर सवार सूर्य नारायण आदिदेव नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम प्रसीद मम भास्कर। सृष्टि को ऊर्जा प्रदान करने वाले सूर्य देव के विशेष पूजन के वर्ष में 2 अवसर आते हैं जिन्हें छठ कहते हैं। छठ को सूर्य षष्ठी व्रत भी कहा जाता है। वर्ष का प्रथम छठ प्रथम महीना चैत्र में शुक्ल पक्ष की षष्ठी को एवं दूसरा 8वां महीना कार्तिक में शुक्ल षष्ठी को होता है। वैसे यह 4 दिवसीय व्रत है। चतुर्थी को नहाय खाए, पंचमी को खरना, षष्ठी को अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य एवं सप्तमी को उदयमान सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत की समाप्ति होती है। यहाँ हम जानते हैं छठ व्रत कथा के बारे में, जो अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के पुत्र जनमेजय और महर्षि वैशंपायन के बीच वार्तालाप शैली में है। वैसे इसे 4 दिन कहा सुना जाता है, पर षष्ठी को संध्या अर्घ्य देने के पश्चात शांत व भक्ति भाव से अवश्य ही सुनना चाहिए, पढ़ना या कहना चाहिए। यह कथा भविष्योत्तर पुराण में उल्लिखित है। तो खरना का पूजन सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, लेकिन उससे पहले चलिए कथा सुना देते हैं। राजा जनमेजय ने वैशंपायन से पूछा, दुरात्मा दुर्योधन द्वारा कपट रूप जुआ से परास्त परा पांडव वनवास के लिए भेजे गए तो जंगल में जाकर उन्होंने क्या किया? वैशंपायन जी बोले, हे जनमेजय सुनो, वह पांडु के पुत्र पांडव 5 भाई अत्यंत दुख सागर में डूबे हुए वनवास के लिए घोर जंगल में जाकर दुख और चिंता मग्न हो गए और वन में रहने लगे। वन के फल फूल खाकर पृथ्वी तल पर शयन करते हुए केला एवं भोजपत्र के वस्त्र पहनकर दुख के दिन काटने लगे। राजकन्या का सुख भोगने वाली पतिव्रता गजगामिनी द्रौपदी भी धर्म का पालन करती हुई पतियों के साथ वन को गई। जिस स्थान पर द्रौपदी सहित पांडव रहते थे वहाँ पर ब्रह्मवेता तपोरूप 88,000 मुनि जा पहुँचे। ऋषियों के आए हुए जानकर महाराज युधिष्ठिर चिंता से अत्यंत घबरा गए कि उन्होंने उनके भोजन के लिए कैसे प्रबंध करें। जब युधिष्ठिर को यह चिंता हुई कि भोजनार्थ क्या व्यवस्था करें, तो मुख्य चेष्टा मलिन के स्वामी युधिष्ठिर को देखकर द्रौपदी अत्यंत दुख से व्याकुल हो गई। उसी क्षण द्रौपदी निज पुरोहित महर्षि धौम्य को पवित्र आसन पर बैठाकर प्रदक्षिणा की और नमस्कार करने के पश्चात बोली, हे धौम्य, हे महाभाग, इस दुखित पांडु पुत्रों को देखिए। यह स्वामिन, इनके दुख नासार्थ कोई व्रत मुझसे कहिए जिससे कि इनके कलेश शांत हो जाएं। थोड़े ही उपाय से प्रत्यक्ष महापुण्य को देने वाला व्रत बताइए जिससे हमारे स्वामी पृथ्वी तल पर सुखी हो जाएं, जिससे शत्रु का नाश हो, निज राज्य लक्ष्मी वापस मिले। इस समय हमारे यहाँ आए हुए ब्राह्मणों को दुग्ध पान कराने को मिल जाए। अस्ताचलगामी सूर्य नारायण को सांध्या अर्घ्य देने के बाद में द्रौपदी के इस वचन को सुनकर वैशंपायन जी जनमेजय जी के आगे कहते हैं, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ महाराज धौम्य जी प्रसन्न हुए और मुहूर्त मात्र ध्यानस्थ होने के पश्चात बोले, हे पांचाल पुत्री, एक उत्तम व्रत को सुनो जिसे पूर्व में नाग कन्या के उपदेश से सुकन्या ने किया था। हे महाभागे, स्त्रियों के साथ तुम अनेक विघ्नों को शांत करने वाले षष्ठ व्रत को करो। द्रौपदी बोली, हे विप्र, आपका कहा हुआ व्रत कैसा है? उसकी विधि क्या है? उस व्रत में किसका पूजन किया जाता है? वह नाग कन्या कौन थी? किस हेतु उसने व्रत किया? हे महाभाग, वह सुकन्या अत्याश्रय रूपी व्रत को करने वाली कौन थी? हे शरणागत वत्सल, मेरे संशय का आप निवारण करें। द्रौपदी के प्रश्नों को सुनकर धौम्य जी बोले, हे देवी, सतयुग में सरियाती नाम के राजा थे। उनकी 1000 स्त्रियां थीं। राजा को एकमात्र कन्या उत्पन्न हुई। अकेले संतान होने के कारण वह माता पिता की अत्यंत प्यारी थी। पिता के घर में पलने बढ़ने लगी।
कुछ समय पश्चात वह कन्या चंद्रवत मुख, कमलवत नेत्र और कुंभस्तनी होती हुई युवा अवस्था को प्राप्त हुई। बाल्यावस्था से ही चंचला वह कन्या पिता को प्राण के समान प्रिय थी। इस पृथ्वीलोक में उसके सदृश कोई ऐसी कन्या न थी जिसको मैंने देखा हो। इस कारण उसका नाम सुकन्या पड़ा। एक समय राजा सरियाती मृगया शिकार के लिए मंत्री सेना, बड़े बड़े योद्धाओं और राजपुरोहितों को साथ लेकर जंगल को गए। राजा सरियाती दिन में शिकार खेलकर रात में स्त्रियों के साथ क्रीड़ा करते हुए वन में रहने लगे। एक समय सखियों के साथ सुकन्या फूल लेने के लिए निमित्त वन में गई। वहीं महर्षि च्यवन तपस्यारत थे। सुकन्या समाधिस्थ च्यवन के शरीर में दीमक लगी देखी। दीमक और उनके शरीर पर लगी मिट्टी के बीच च्यवन ऋषि के दोनों नेत्र जुगनू के भांति चमक रहे थे। सुकन्या विस्मित हो उनके नेत्र फोड़ डाले। ऐसा होते ही मुनि के नेत्रों से रक्त की प्रवाह बहने लगी और वह चकोराक्षी सुकन्या फूलों को लेकर सखियों के साथ घर को चली आई। च्यवन ऋषि ने के नेत्र सुकन्या द्वारा फोड़े जाने के बाद राजा सरियाती और सेना के मलमूत्र आदि बंद हो गए। सभी हाहाकार करने लगे। ऐसे ही 3 दिन व्यतीत हो गए। राजा ने अपने पुरोहित से पूछा, हे मुनिसतम, किस हेतु हमारे मलमूत्र बंद हो गए? आप दिव्य दृष्टि से देखकर बताइए। पुरोहित जी ने कहा, हे राजन, भार्गव वंशी च्यवन नाम के एक ऋषि इसी वन में घोर तपस्या कर रहे हैं। उनके शरीर में दीमक लग गई है और शरीर के मांस पर भक्षण कर रहे थे। अब उनकी हड्डी मात्र मिट्टी से लिपटी है। हे राजन, आपकी कन्या ने अज्ञानतावश उन महर्षि च्यवन के दोनों नेत्र कांटों से फोड़ डाले, जिनसे रुधिर प्रवाहित हो गया। उन्हीं के क्रोध से यह कष्ट उपस्थित हुआ। अतः हे राजन, आप उनको प्रसन्न कीजिए और अपनी कन्या उन्हें दे दीजिए। कन्यादान से मुनि च्यवन प्रसन्न हो जाएंगे। पुरोहित के वचन सुनकर सरियाती अपनी पुत्री सुकन्या को लेकर ऋषि के पास गए और जल से धोने पर हड्डी मात्र के दर्शन के नेत्रहीन ऋषि को देखकर राजा बोले, हे प्रभु, मेरी कन्या से अनजाने में यह अपराध हुआ जिससे आपके नेत्र फूट गए। हे मुनिवर, ताप की सेवा हेतु मैं आपकी कन्या को आपको सौंपता हूँ ताकि आपको कष्ट न हो। राजा के वचन सुनकर ऋषि च्यवन बड़े प्रसन्न हुए। उसी समय सरियाती ने सुकन्या को ऋषि को दान कर दिया। राजा से कन्या प्राप्त कर च्यवन अत्यंत प्रसन्न हुए। उनका क्रोध शांत हो गया। इसके पश्चात राजा और अन्य को जितने भी लोग थे जिनको मलमूत्र बंद हुआ था, उनके मलमूत्र दोबारा से शुरू हुए। सेना सहित राजा प्रसन्नचित्त अपने देश को वापस आ गए। सुकन्या नेत्रहीन च्यवन ऋषि की सेवा करने लगी। वह कार्तिक महीने में एक दिन जल हेतु पुष्करणी तालाब में गई। वहां पर वह अनेक आभूषणों से युक्त नाग कन्या को देखा। ऋषि कश्यप के यज्ञ मंडल में भगवान सूर्य का पूजन करते हुए नाग कन्या को देखकर सुकन्या धीरे से निकट जाकर पूछी, महाभागे, आप क्या करती हैं? किस कारण यहाँ आई हैं? सुकन्या के वचन सुनकर नाग कन्या बोली कि हे साध्वी, मैं नाग कन्या हूँ। मैं व्रत धारण कर ऋषि कश्यप के पूजनार्थ यहाँ आई हूँ। सुकन्या बोली, इस व्रत का और पूजा का क्या प्रभाव है, क्या फल है? इस पूजा की विधि क्या है? किस महीने और किस तिथि को यह उत्तम व्रत किया जाता है? नाग कन्या ने बताया, कार्तिक शुक्ल षष्ठी को सप्तमी युक्त होने पर सर्व मनोरथ सिद्धि के लिए यह व्रत किया जाता है। व्रती को चाहिए कि पंचमी के दिन नियम से व्रत को धारण करें, संध्या काल में खीर का भोजन कर पृथ्वी पर सोए, षष्ठी के दिन व्रत उपवास रहे, दिन में 4 रंगों से सुशोभित मंडप में सूर्य नारायण का पूजन करें और रात्रि में जागरण करें। अनेक प्रकार के फल और पकवान आदि से नैवेद्य चढ़ाए और सूर्य नारायण की प्रीति के लिए गीत वाद्य आदि से गा बजाकर उत्सव मनाए। जब तक सूर्य नारायण का दर्शन न हो तब तक व्रत धारण किए रहे। प्रातःकाल सप्तमी को सूर्य नारायण के दर्शन कर अर्घ्य दे, दूध, नारियल, कदली फल, पुष्प, चंदन के सूर्य के बाह्य नामों के उच्चारण करते हुए प्रत्येक नाम से दंडवत प्रणाम करते हुए अर्घ्य दे। जगत के सविता, जगत के नेत्र, जगत के उत्पत्ति पालक, नाश हेतु त्रिगुण रूप त्रिगुणात्मक ब्रह्मा विष्णु शिव रूप सूर्य नारायण को नमस्कार करें। इस प्रकार इस व्रत के करने से सूर्य नारायण महाघोर कष्ट को दूर कर मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। हे सुव्रत, मैंने यह रवि षष्ठी व्रत तुमसे कहा। ऋषि धौम्य ने कहा, हे द्रौपदी, नाग कन्या के इस वचन को सुनकर सुकन्या ने इस उत्तम व्रत को किया। इस व्रत के प्रभाव से च्यवन ऋषि के नेत्र पूर्ववर्त हो गए। ऋषि का शरीर भी निरोग हो गया और सुकन्या के साथ लक्ष्मी नारायण की भांति राज्य युक्त होकर सुख भोग करने लगे। इसी से हे पांचाल नंदिनी, तुम भी इस उत्तम व्रत को करो। इसी व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पति पुनः राज्य लक्ष्मी को पाएंगे और निसंदेह तुम्हारा कल्याण होगा। तब द्रौपदी ने धौम्य ऋषि की आज्ञा से यह व्रत यथावत किया। व्रत के प्रभाव से युधिष्ठिर अतिथि रूप में आए ब्राह्मणों को भोजन देकर प्रणाम करने लगे और महर्षि वैम्पायन ने
वैशंपायन ने कहा, हे जनमेजय, धौम्य से इस उत्तम व्रत को जानकर द्रौपदी ने विधि पूर्वक किया, जिसके प्रभाव से पांडव सहित द्रौपदी पुनः राज्य लक्ष्मी को प्राप्त हुए। जो कोई स्त्री इस पुनित व्रत को करेगी, उसके समस्त पाप नाश होकर सुकन्या के भांति वह अपने पति के साथ समस्त सुखों को पाएगी। इस व्रत का विधिवत उद्यापन करें, विधि विधान से प्रत्येक वर्ष व्रत करते हुए कथा सुने, ब्राह्मणों को दक्षिणा दे तो उसका मनोरथ सिद्ध होता है। जो कोई भक्ति युक्त इस कथा को सुनता है, उसको पुत्र पौत्र धन संपत्ति तथा अक्षय सुख मिलता है। इस भांति कथा को सुनकर सूर्यनारायण को अर्घ्य देकर नमस्कार करते हुए श्रोता निज निज घर को वापस जाएं। तो प्रिय भक्तों, यह जो सबसे सटीक और पौराणिक कथा है वह मैंने आप लोगों को सुनाई है। इसके साथ में एक दूसरी कथा भी आप लोगों को सुनाती हूँ, जो कि काफ़ी प्रचलित कथा है। पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ में सुनिएगा। प्राचीन समय में सूर्यपुर नामक गांव में अनन्या नामक एक भक्त रहती थी। वह भगवान सूर्य की पूजा किया करती थी। उसकी अटूट भक्ति से सभी गांव वाले प्रभावित थे। अनन्या का पति अर्जुन एक मछुआरा था। वह बहुत दिन पहले समुद्र में मछली पकड़ने गया था। वहाँ वह तूफान में फंसकर डूब गया। अनन्या बहुत उदास रहने लगी। उसके जीवन में केवल भक्ति ही बची थी, लेकिन उसे उम्मीद थी कि एक दिन अवश्य ही अर्जुन वापस आएगा। इसी बीच छठ पूजा का पर्व आने वाला था। सभी गांव के निवासी धूमधाम से छठ का पर्व मनाने की तैयारी कर रहे थे। पूरा गांव उत्साह से भरा हुआ था, लेकिन अनन्या बहुत उदास थी। उसने पूजा की सारी तैयारी कर ली थी। अनन्या पूरे विधि विधान के साथ अपने घर का शुद्धिकरण किया। छठ पूजा के लिए गंगा किनारे पहुंच गई। अनन्या ने पूजा शुरू की, एक आत्मविश्वास के साथ कि उसका पति उसे मिल जाएगा। संध्या के समय वह पानी में खड़े होकर छठ पूजा के गीत गाने लगी। इसी तरह समय बीत रहा था। सुबह जब अनन्या अपना व्रत पूर्ण कर सूर्य को अर्घ्य देने जा रही थी, तभी उसे गंगा नदी में एक धुंधली सी नाव की छवि दिखाई दी। जैसे जैसे वह नाव उसके पास आ रही थी, उसने देखा उसमें अर्जुन खड़ा था। अर्जुन को देखकर अनन्या की खुशी का ठिकाना न रहा। वह अर्जुन को देखकर रोने लगी। उसी समय गांव के किनारे पूरे गांव में निवासी उत्साह से भर गए। अनन्या ने अर्जुन के साथ पूजा की और छठ मैया का पूरा व्रत संपूर्ण किया और माता का आशीर्वाद लिया। इस तरह अनन्या की अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर छठी मैया ने उसके पति के प्राणों की रक्षा की। तो प्रिय भक्तों, छठ पर्व की आप लोगों को मैंने ये दूसरी कथा सुनाई। छठ पर्व जो है अकेला ऐसा पर्व है जिसमें डूबते हुए सूर्य को भी अर्घ्य दिया जाता है। आपको बता दें, धार्मिक मान्यता है कि छठ पूजा करने से सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। साथ ही जीवन के व्याप्त सभी दुख और संकट दूर हो जाते हैं। इस व्रत के पुण्य के प्रभाव से तेजस्वी ओजस्वी संतान की प्राप्ति होती है। वर्तमान समय में यह पूरे देश और विदेशों में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। आपको बता दें, बहुत सारी पौराणिक कथाएं आप लोगों को प्रचलित मिल जाएंगी। उन्हीं के अनुसार है, त्रेता युग में मिथिला नरेश जनक की ख्याति दुनिया भर में फैली हुई थी। राजा कर्म से क्षत्रिय थे, किंतु धर्म से ब्राह्मण थे। आसान शब्दों में कहें तो राजा जनक शास्त्रों के महान ज्ञाता थे। उनकी प्रसिद्धि से कुछ पंडित प्रसन्न नहीं हुए। पंडितों का मानना था, कोई नृप कैसे महान पंडित हो सकता है। हालांकि धर्म पंडित यह भूल गए थे कि जगत जननी आदि शक्ति माँ दुर्गा स्वयं सीता रूप में राजा जनक की पुत्री बनी है। इसके बावजूद उन्होंने राजा जनक को शास्त्रार्थ चुनौती दे दी। कहते हैं, जब ये पंडित मिथिला गए तो इन्हें राजा जनक से मिलने का अवसर मिला। उस समय इनके पास शास्त्रार्थ हेतु राजा जनक के लिए कोई सवाल न था। धर्म पंडितों ने राजा जनक से शिष्टाचार मुलाकात की। राजा जनक के शास्त्र ज्ञान में धर्म पंडित बहुत ही प्रभावित हुए। तत्क्षण धर्म पंडितों ने राजा जनक को अपना गुरु मान लिया और मिथिला में ही बस गए। ऐसा कहा जाता है कि धर्म पंडितों ने मिथिला में सूर्य उपासना शुरू की और वे सभी सूर्य उपासक थे। अतः त्रेता काल से सूर्य की उपासना और श्रेष्ठ जो छठ पूजा है उसकी शुरुआत हो चुकी थी। आपको बता दें कि राजा प्रियव्रत की कोई संतान नहीं थी। इससे राजा और रानी बहुत अप्रसन्न थे। एक दिन राजा प्रियव्रत अपनी व्यथा लेकर महर्षि कश्यप के पास पहुंचे। महर्षि कश्यप ने उन्हें यज्ञ करने की सलाह दी। कालांतर में राजा प्रियव्रत की पत्नी गर्भवती हुई। हालांकि 9 माह के व्रत के पश्चात मृत पुत्र पैदा हुआ। यह देख प्रियव्रत की पत्नी अत्यंत दुखी हुई। विधि के विधान को मानकर प्रियव्रत संतान के साथ स्वयं भी पंच तत्व में विलीन होने की सोचने लगा। उसी समय एक देवी प्रकट होकर बोली, मैं मानस पुत्री देवसेना हूँ। आप मेरी पूजा करो, अन्य को भी छठ पूजा करने की सलाह दो। छठ पूजा करने से आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। राजा प्रियव्रत ने मानस पुत्री देवसेना की आज्ञा का पालन कर विधि विधान से छठ की पूजा की। इस व्रत के पुण्य के प्रभाव से राजा को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई।
और उस समय में छठ पूजा मनाई जाने लगी। महाभारत में भी जैसे मैंने आप लोगों को बताया द्रौपदी ने छठ उपासना की थी। तो प्रिय भक्तों, यहाँ पर छठ पर्व की यह कथा संपूर्ण होती है। मैं मिलूंगी आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ में, लेकिन यहाँ पर कहना चाहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। अपने धर्म से जुड़ी हुई तमाम जानकारी के लिए हम आप लोगों को यहाँ पर समय समय पर अपडेट देते रहते हैं। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखना।